हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इति गोयल। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद सेक्टर 16। जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले, एक स्टूडेंट है हमारी अनन्या। उन्होंने अपने कुछ डाउट सेट किए हैं। अनन्या फरीदाबाद से हैं, तो चलिए उनके डाउट देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर क्लास 6 से 12 तक मैथमेटिक्स में आपके कोई भी डाउट आता है ना, 6 से 12 तक, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्या आप आपकी आईसीएसई बोर्ड है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं डाउट। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या है। ओके। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है अनन्या का, 0.60 माइनस 0.1 की होल पावर -1 एंड दिस वन। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देख लेते हैं। देखिए 0.6 की पावर 0 है यहाँ पे। कितना दे रखा है? 0.6 की पावर हमें 0 दे रखी है। देखिए हम इसे किस तरह से लिखेंगे। वी नो दैट अगर हमें कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 0.1, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 की होल पावर -1 एंड अपॉन, यहाँ पे क्या दे रखा है? 3/2 तो 2 क्यूब क्या होगा? 3/8 लिख सकते हैं हम इसको, कि होल पावर -1 है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है 3/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 की होल पावर। अगर हमें दे रखा है 1/A इनवर्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सॉरी, अगर हमें दे रखा है, ठीक है, हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है 1/A की पावर होल इनवर्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1/A की पावर होल इनवर्स है। हम अगर इसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो मतलब हम इसका रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे 1/3 की होल पावर -1 है, तो हम थ्री तो ए की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे 3 ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 1/10 -1 है, यानी ये ऊपर जाएगा तो +1 आ जाएगा, तो अगेन इट ओनली 10 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? 3/8 है, तो हम इसे 8/3 लिख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 3/2 है, तो इसको लिख लीजिए 3 को 3 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 3 9, 9 3 27 अपॉन 2 2 4 2 8 आ जाएगा, +3 माइनस की 3 रह जाएगी। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 से 8 कैंसिल, ये रह जाएगा 3 9 27। तो देखिए 1 - 10 इज ओनली -9, और यहाँ पे कितना रहेगा? यहाँ पे रह जाएगा हमारा 9 - 3। 9 - 3 यानी कि -9/6। अब देखिए 3 3 9, 3 2 6, तो आंसर इज -3/2। -3/2 आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमें बोल रखा है √3/5 की होल पावर x+1 इक्वल टू 125/27 है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 3/5 की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो हम किसे क्या ले सकते हैं? 3/5 की पावर कितना है ना, रूट है यहाँ पे। तो रूट मीन्स क्या होता है? अगर रूट x है तो उसका मतलब होता है x की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे √x लिखा है तो x की पावर 5 लेते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम क्या लेते हैं? x की पावर 1/3 लेते हैं। बट अगर रूट इस तरह से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1/n लेते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे 3/5 है, x+1 है, रूट की वजह से क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 और हो जाएगा, इक्वल टू 1/5। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी ये पूरा क्या हो गया? 5/3 हो गया। बट अभी हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ये 3/5 लिखा है, 5/3 लिखा है। बट अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, है ना, इनवर्स कर दूं इसका, मैं 5/3 को 3/5 लिख दूं, तो क्या होगा? पावर भी हमारी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, और ये बन जाएगा 3/5 x+1/2। अब क्या करेंगे? हम दोनों की पावर्स को कंपेयर कर देंगे, यानी x+1/2 इक्वल टू -3 कर देंगे। तो इट मीन्स x+1 इक्वल टू कितना है? -3 × 2, इट गिव्स -6। यानी x+1 इक्वल टू कितना आएगा? -7 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी? -7। यही हमें फाइंड करना था। मतलब यहाँ पे सॉल्व मतलब क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड करो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? -2/3 की होल पावर -2 है। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर 2/3 यहाँ पे लिखा है, a/b लिखा है, और इसकी पावर कितना है? यहाँ पे -n है, तो आप इसको b/a करके इसको पॉजिटिव n लिख सकते हो।
तो सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं, 2/3 है तो -2/3 है, इसको मैं माइनस का साइन को एज इट इज रहने दीजिए, 3/2 लिख दीजिए, पावर चेंज होके प्लस हो जाएगी, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना है, 3 इंटू, जैसे ये ऊपर जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 रेज़ टू द पावर +1 इंटू 1/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन a⁻m की होल पावर n होता है, हम इसे क्या लिखते हैं, am इंटू n लिखता है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर में। तो देखिए 3 2 जा 6 करेंगे, यानी कि -3/2 की होल पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 है, 3 रेज़ टू द पावर 3 है, 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3 होता है, अपॉन में यहाँ पे 3 है और इंटू 6 है, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 9 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की होल पावर 6 है, यानी अगर हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 एक इवन नंबर है, तो इट मीन्स 3/2 की पावर 6 दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कितना रह जाता है हमारा, 3 × 3 रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में 3 × 3 रह जाता है और यहाँ पे ओनली 2 रह जाता है, ले लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 3 की पावर 8/2 की पावर 7, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने मैथ्स में 6 से 12 तक कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको मेरी मेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।